हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुहावरे नहीं, मुहावरे के MCQs पढ़ाऊंगी, मतलब मल्टीपल चूज क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला है टस से मस ना होना। वैसे मैंने जो मुहावरे के MCQs है वो पिछली वीडियो में करवा दिए थे, पर उसमें कम करवाए थे, आधे में आज करवा रही हूँ। तो आज हमारे जो भी MCQs है वो खत्म हो जाएंगे। तो पहला है टस से मस ना होना। तो इसके ऑप्शंस है अधिक क्रोधित होना, या फिर कठोर हृदय होना, या फिर कुछ असर ना पड़ना, या फिर काम समाप्त करना। तो टस से मस ना होना, ये तो आप मतलब आपने सुना ही होगा मुहावरे, ये आपने मुहावरे तो सुने ही होंगे, टस से मस ना होना। तो इस मुहावरे का तो आपको पता ही होगा कि अधिक क्रोधित होना, क्या टस से मस ना अधिक क्रोधित हो जाता है? नहीं। क्या कठोर हृदय होना? ये भी नहीं है। कुछ असर ना पड़ना, हाँ इसका आंसर यही है, कुछ असर ना पड़ना, क्योंकि टस से मस ना होने का मतलब होता है कि कुछ असर ना पड़ना। दूसरा है हमारा जुबान पर लगाम देना। जुबान पर लगाम देना मतलब जो जीभ होती है, जुबान का मतलब जीभ, उस पर लगाम देना। ऑप्शन है स्पष्टवादी होना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना, नहीं सोच समझ कर बोलना, या फिर गलत काम करना, कोई गलत काम किया उसने, जुबान पर लगाम देना, या फिर कुछ आसान काम, कोई आसान काम है, नहीं इसका है सोच समझ कर बोलना। जुबान पर लगाम देना मतलब जो तुम बोल रहे हो उस पर लगाम दो। अब बोलते मुँह से ही हो तो उस पर लगाम दो, मतलब सोच समझ कर बोलो, सही स्पष्ट रूप से बोलो, पर सोच समझ कर बोलो। तो इसका हमारा आंसर होगा सोच समझ कर बोलना। ठीक है, तो दो हमने कर लिए हैं, तो अब अपने नेक्स्ट तीसरा कांटा दूर होना। तो कांटा दूर होने का मतलब होता है बाधा दूर होना, या फिर पागलपन दूर होना, या फिर विनम्र होना, या फिर अधिक प्रश्न होना। तो अब बताइए, जैसे कांटा दूर होने का मतलब क्या होता है? क्या बाधा दूर हो जाती है, फिर वो पागलपन दूर हो जाता है, या फिर विनम्र होना, या फिर अधिक प्रश्न हो जाता है? तो अधिक प्रश्न तो होगा नहीं, क्योंकि कांटा दूर हुआ है तो प्रश्न हो जाएगा नहीं। वैसे तो होगा कि अधिक प्रश्न हो जाता है, बट कांटा दूर होने का मतलब बताना है कि उसके बाद क्या होगा ये नहीं बताना। तो विनम्र होना, क्या वो शांत हो जाता है? तो उसके बाद का नहीं बताना। पागलपन दूर होना, कि पागल हो जाता है जो दूर हो जाएगा, वो भी नहीं है। तो बाधा दूर होना, तो यही है इसका आंसर। क्यों है? अब देखो, अब हम वैसे हमारी कोई बाधा है, हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोई एक बाधा आ जाती है, कोई भी आ जाता होगा, कोई बाधा आ जाती है तो वो दूर हो जाती है। तो हमारे काम के बीच में जो कांटा है वो दूर होना हो जाता है। एक मुहावरे का भावार्थ यही है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे काम के बीच में कोई भी बाधा आ जाती है तो वो दूर हो जाना। तो अगर उसे हम मुहावरे में लेते हैं तो इसका मतलब यही कहते हैं कि कांटा दूर हो गया, मतलब हमारा जो भी काम के बीच में जो कांटा था वो दूर हो गया, मतलब बाधा दूर हो गई। तो इसका तीसरे का आंसर हमारा क्या है? पहला, बाधा दूर होना। फिर हमारा नेक्स्ट फोर्थ है कि दो टूक बात करना। अब दो टूक बात का मतलब ज़्यादा थोड़ी सी बात करना, क्योंकि अब दो टूक में क्या कह पाएगा इतना। तो इसका पहला है भ्रांति दूर होना। तो भ्रांति दूर होना भी नहीं है, बहुत अनुभवी होना, ये तो होता है घाट घाट का पानी पीना, उससे कहते हैं बहुत अनुभवी होना। पश्चाताप होना, तो ये भी नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट है हमारा स्पष्ट रूप से कह देना। तो स्पष्ट रूप से कह देना ये है इसका। तो अब देखो, भ्रांति दूर होना तो है ही नहीं इसका। बहुत अनुभवी होने का मतलब होता है घाट घाट का पानी पीना। पश्चाताप करना मतलब किसी बात पर पश्चाताप करते हैं तो कोई गलती करते हैं तो। और स्पष्ट रूप से कह देना, अब दो टूक बात करें तो स्पष्ट रूप से कह देना। अब जैसे कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो तो कहता है कि दो टूक बात करूँगा, तो उसका मतलब क्या होता है? घुमा फिरा के बात तो नहीं करेगा वो। अब दो टूक में कितना ही कह पाएगा? थोड़ा सा क्या, मतलब इसका मतलब होता है थोड़ा कहना। ठीक है, तो इसका आंसर है स्पष्ट रूप से कह देना। तो मेरे दो हमने कर लिए हैं अपने, तो हम अपने नेक्स्ट और करते हैं। हमारा थर्ड है रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से अधिक डर जाना, दूसरा है बाधा डालना, तीसरा है बहुत परिश्रम करना, चौथा है उदास होना। तो देखो, उदास होने का मतलब क्या होता है? मुंह तरना। तो क्या रोंगटे खड़े होने का मतलब ये होता है कि उसका वो उदास हो गया? तो उदास होने का मतलब तो ये होता है ना कि मुंह उतर जाना,
तो ये भी नहीं है। बहुत परिश्रम करना, तो बहुत परिश्रम करना भी नहीं होगा रोंगटे खड़े होने का। इसका क्या होता है, बहुत परिश्रम करने का मतलब होता है रात दिन एक करना। अब ऐसा नहीं कि रात को एक और रात दिन को एक ही कर दो, नहीं, इसका मतलब होता है कि रात दिन एक करना, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी परिश्रम करना। तो दूसरा है हमारा बाधा डालना। बाधा डालने का मतलब क्या होता है, रोंगटे खड़े होना नहीं, इसका मतलब होता है रोड़ा अटकाना। इसका जो मैंने आपको पहले बताया वो भी हो सकता है, और जो बता रही हूँ रोड़ा अटकाना ये भी है, क्योंकि मतलब मुहावरे जो होते हैं ना उससे हमें भावार्थ पे जाना चाहिए। मुहावरे के हमें सिर्फ भावार्थ पे जाना चाहिए, उसके अर्थ पर नहीं। एक जो मुहावरा होता है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वही अर्थ उसका, जैसे कि अब रोंगटे खड़े होने का अधिक डर जाना है तो ज़रूरी है कि रोंगटे खड़े होने अधिक डर जाना ही होगा, मतलब ये अलग टाइप से मिल जाएगा, मतलब अलग तरह से मिल जाएगा, बट होगा तो यही, पर उसके भाव पे जाना है, आपको समझ जाना है, ठीक है। तो रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या होता है, अधिक डर जाना। जैसे बिल्ली शेर को देखकर डर गई, मतलब उसके रोंगटे खड़े हो गए, तो इसका आंसर यही है हमारा, अधिक डर जाना। पांचों उंगलियां घी में। अब पांचों उंगलियां घी में क्या मतलब होता है इसका, हार मान लेना नहीं। हार मान लेने का मतलब क्या होता है, हथियार डाल देना। आप कोई युद्ध कर रहे होंगे, आप हार मानना चाहते हो तो हथियार डाल देते हो। परंपरावादी होना, तो परंपरावादी होने का मतलब होता है लकीर का फकीर होना। विचलित होना, उसका आसन डोलना होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बहुत लाभ होना। तो बहुत लाभ होने का मतलब होता है पांचों उंगलियां घी में, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लाभ होने के लिए आप पांचों उंगलियां घी में डाल लेना, नहीं, इसका कहने का मतलब है कि पांचों उंगलियां घी में का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हमें लाभ होना, ठीक है। तो हमने 2 ये कर लिए, तीसरा और चौथा। तो हम नेक्स्ट करते हैं अपने पांचवा और छठा। तो 7, देखो मैंने पहले आपको बताया था कि हम 5th और 6th पढ़ेंगे, बट नंबर में गलती हो गई थी, उस टाइम मैंने रफ नहीं किया था। मैंने आपको 5th और 6th पढ़ा दिया, अब मैं पढ़ाऊंगी 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है कि आंखों में खून उतरना। तो आंखों में खून उतरने का क्या मतलब होता है, आंखों में खून उतरने का मतलब होता है, जैसे देखो, आपातकाल की सहायता, ऑप्शन फर्स्ट है आपातकाल की सहायता। दूसरा है उत्साह ना रहना, उत्साह ना रहना, या फिर उदासीन हो जाना, या फिर अधिक गुस्सा आना। तो देखो, आपातकाल की सहायता ये भी नहीं हो सकता, उत्साह ना रहना कि उससे ज़्यादा उत्साह नहीं रहा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंखों में खून उतरना, उदासीन हो जाना, उदासीन मतलब उदास होना, मुँह तो जाना ही बोल सकते हैं इनसे, ठीक है। तो इनमें तीनों में से एक भी नहीं है। तीसरा है, चौथा है हमारा अधिक गुस्सा आना। अब आंखों में खून उतरना, ये मतलब नहीं है कि आंखों में जो खून उतर रहा है, खून आ रहा है आंखों में, इसका ये नहीं मतलब नहीं है। इसके भावार्थ में ये है कि आंखों में खून उतरना मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसकी आंखें लाल हो रही है, मतलब ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उससे, तो इसे हम लिख सकते हैं अधिक गुस्सा आना। नेक्स्ट है आग बबूला होना। तो आग बबूला होने का मतलब क्या होता है, अधिक क्रोधित होना, विरोध करना। विरोध करना क्या होता है, किसी चीज़ को विरोध करना, या फिर सर उठाना। सर उठाना मतलब विरोध करना। बहुत प्यारा होना, ये भी नहीं है। बहुत, ये तो आपको पता रहा होता है बहुत प्यारा होना। तो क्रोध को दबा लेना, ये तो उसका जहर का घुट पीना होता है। तो इनमें से तीनों में से एक भी नहीं है, हमारा फर्स्ट राइट आंसर है अधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना मतलब अधिक क्रोधित होना। अब आप कहोगे अधिक क्रोधित होना तो है इसका, और इसका अधिक गुस्सा आना है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, क्योंकि अधिक गुस्सा आना लिख सकते हैं, अधिक क्रोधित आना लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर चाहे तो अधिक गुस्सा आना हो हम इस आग बबूला होने पे भी लिख सकते हैं, और अधिक क्रोधित होना हम आंखों में खून उतरने पे भी लगा सकती हैं। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है और ना ही कोई डिफरेंस है, ठीक है। एंड आप कहोगे ये जो हमारा फोर्थ है क्रोध को दबा लेना, क्या हम इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रोध को दबा लेने का मतलब होता है जहर का घूंट पीना। मतलब कोई भी गुस्सा आता है हमें किसी चीज़ पर हम उसे जवाब नहीं दे पाते। अब हमें बड़े गुस्सा आया, जवाब थोड़ा देंगे, तो उसका मतलब होता है क्रोध को दबा लेना, अपने क्रोध को ही दबा लेना। तो उसे हम कहते हैं जहर का घूंट पीना। तो हम आग बबूला होने पर तो नहीं बोल सकते, और ना ही आंखों में खून उतरना पे लगा सकते हैं इसे। पर इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, आग बबूला होने का चाहे हमसे अधिक गुस्सा होना, अधिक क्रोधित होना लगा दे, और आंखों में खून उतरने मतलब अधिक गुस्सा होना या फिर अधिक क्रोधित होना, ठीक है। तो मैंने आपको 2 करवा दिए, 7 और 8। अब नेक्स्ट करते हैं ठोकर मारना। तो ठोकर मारना ऑप्शन है कपटी मित्र,
या फिर त्याग देना या फिर संतोष न आना या फिर धोखा देना। ये 4 ऑप्शन इसकी हैं। और 10 है हमारा नाक का बाल, इसके ऑप्शन है कभी कभी दिखना या फिर उदास होना, तीसरा है कायरतापूर्वक भागना, चौथा है और लास्ट है हमारा अधिक प्रिय होना। तो जो दो क्वेश्चन है हमारे मुहावरे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो मैं देखूँ तो क्या मैंने जो पढ़ाया आपको मुहावरे या आपको समझ आ भी गया या फिर नहीं, ठीक है। तो जो 2 मैंने आपको ये मुहावरे दिए हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश हो। जय हिंद, जय भारत।